आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी फिर से हमारे स्टूडियो पर दिलीप रजक आए हुए हैं, उनके सहयोगी कुलदीप दास हैं। सिंगड़ा पंचायत के मामले पर फिर से एक बार जोर लगाने के लिए आए हुए इन लोग। क्या कार्रवाई चल रहा है, क्या अभी माहौल बना हुआ है, इन लोग का क्या अगुवाई और हो रहा है, इसी विषय पे आज पूछताछ करेंगे। कहां तक इन लोगों का मामला पहुंच चुका है और क्या कार्रवाई हो रहा है अभी। जी, क्या मामला चल रहा है सिंगड़ा पंचायत पर? सिंगड़ा पंचायत में अभी ये मामला चल रहा है कि जैसे कि लोकपाल को लिखे हुए हैं। अच्छा, लोकपाल को पत्र लिखा है। हाँ, लोकपाल को पत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री जो है उनको भी पत्र लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगर यदि कुछ ऐसे जांच नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कोई जांच भी नहीं आए हैं। जैसे हम लोग डेट बाय डेट तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ भी दिए वहाँ भी दिए, इस तरह के बहुत जगह देखे हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे माहौल और ये हो रहा है कि अब उल्टा हम ही लोग को धमकी मिल रहा है दूसरे के माध्यम से। बोलता है कि मारना पीटने की तो बात होबे कर रहा है, बात ये भी हो रहा है कि उल्टा केस में उन्हीं को फंसाएंगे। तो ये हम सोच रहे हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है मेरे पंचायत में तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि नहीं उठाएं। तो हम सोचें कि जो भी होगा, लेकिन इस जो आवाज़ उठाए हैं इसको दबने नहीं देंगे। जितना दूर तक जाना पड़ेगा चलते रहेंगे। आज यहाँ नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे, कल वहाँ नहीं हुआ उससे आगे बढ़ेंगे। इस तरह का चलते रहेंगे। कैसा धमकी मिल रहा है? धमकी इस तरह का मिल रहा है कि अभी तो धमकी ऐसे मिल रहा है कि जैसे कि वो लोग जिसके नाम पे हम किए हुए हैं पूरा हम लोग को उच्च पदाधिकारी मतलब आदमी से पहुँचे, वो उनसे बात कर रहे हैं कि वो लोग कुछ हम लोग को कर नहीं पाएंगे, वो लोग को जितना दूर जाना है जाने दे। लेकिन हमको भी लग रहा है कि इतना जो हम लेटर लिखे जो कहीं दबाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कोई तो है, कुछ अधिकारी कोई है ऐसे कि इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन लोग को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। शक किस पर है आपको? सर तो वीडियो बचा रही है कि मुखिया खुद पैरवी लगा के बच रहे हैं? वीडियो ही बचा रही है, वीडियो बचा रही है, वीडियो बचा रही है। जय भी कुछ इसमें तो जय तो 100% इन्वॉल्व है। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे कई बार पैरवी का टेलीफोन हमारे पास भी आया हुआ। हाँ, अब मान सकते हैं आप कि आपके पास जब आ सकते हैं पैरवी का फोन, आपको जो भी धमकी हो या तो अच्छा, आपको किस प्रकार का भी धमकी का सामना करना पड़ रहा है? क्या मुखिया दे रहे हैं, पंचायत सेवक दे रहे हैं, या तो फिर आपका जेई? वो लोग अभी भी हमसे मतलब डायरेक्ट बात तो ऐसे कुछ नहीं अच्छा, मतलब थर्ड पर्सन आपको कोई जानकारी मिल रहा है? हाँ, जानकारी मिल रहा है कि अब उनसे बहुत तरह का लड़ाई होगा। उसके बाद उनको केस में फंसाएंगे भी। तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है, जिसमें हमको फंसाना है फंसा लीजिए। कोई भी हम अगर मेरा कोई ऐसे त्रुटि वाला काम हम किए हैं तो अगर यदि उस तरह का है तो हमको फंसा के दिखाए। जब इतना बड़ा घोटाला करके वो लोग नहीं फंस रहे हैं तो वो लोग हमको क्या फंसाएंगे। अभी दिलीप रजक के सहयोगी कुलदीप दास भी है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या चल रहा है इनके पंचायत में और इन लोग का जो आवेदन बार बार लिख रहे हैं कहाँ तक पहुंचा हुआ, क्या कार्रवाई होने का संकेत है या हो रहा है। क्या? नमस्कार सूरज जी। हाँ, हालचाल ये है कि देखिए हम लोग एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको लेटर भेज चुके हैं। हम लोग उस दिन 6 तारीख को लोकपाल को भी दिए हैं, 14 तारीख को हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री को भी लेटर लिखे हैं। अब अगर इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग डीसी सर के जनता दरबार में जाएंगे। जितना भी एविडेंस हम लोग के पास, जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग के खिलाफ, वो लेकर के डीसी सर के जनता दरबार में जाएंगे और हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री से मिलने 1-2 दिन में ही हम लोग ग्रामीण विकास कहाँ क्या कार्रवाई हो रहा है आप लोग का आवेदन पर? और इस कार्रवाई को ऊपर से दबाया जा रहा है। किनके माध्यम से, क्या कौन हो सकता है इसका रास्ता? देखिए सबसे पहले तो वीडियो मैडम है। वीडियो मैडम तो पूरी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। जैसे उन लोगों को बिना सूचित किए हुए पंचायत पे जांच पे आना
लिपापोती करके एक दो कुआं जो कि पुराना मिला हो, हम ही लोग से उल्टा सवाल जवाब करना और लिपापोती करके एक दो कितना आधा घंटा के अंदर चल जाना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा रही है। अब इतना बड़ा बड़ा घोटाला होने के बाद भी अगर वीडियो मैडम एक्शन पे नहीं है, बड़ा बड़ा अधिकारी इन लोगों को बचा रहे हैं, तो आप ही बताइए कि पंचायत का क्या भला होगा। अभी और किसी को लिखे हैं इसके अलावा? लोकपाल को लिखे हुए हैं? लोकपाल को लिखे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री के क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या? जांच तो होगा सर, जांच होगा और जांच करवा करके रहेंगे। तो हम लोग को मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं जाना पड़े, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग जांच करवा के रहेंगे। अभी कुछ और कहीं पे लेटर लिखे हुए राज्यपाल के अलावा? नहीं, अभी हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री को लिखे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री। अच्छा, दिलीप जी कह रहे हैं कि कुछ आप लोगों पर आरोप भी कुछ लोग लगा रहे हैं, मारने का या तो फिर केस करवाने का, ऐसा कुछ संकेत है क्या? ये तो आप खुद आंखों देखा हाल देखे हैं। जिस दिन जांच आए थे उस दिन हम लोग को मारपीट करने के लिए उतारो हो गए थे उन लोग। उसके बाद थर्ड पर्सन आदमी से हम लोग को दूसरे के माध्यम से भेजा जा रहा है कि उन लोग को देख लेंगे, उन लोग को उल्टा केस में फंसाएंगे, FIR करवा देंगे। अब जब FIR करवा सकता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी करवा सकते हैं। ठीक है, जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार जो आरोपी है उन लोग होंगे, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जेई, सब यही होंगे, मिली भगत सारा आरोपी लोग पर। हाँ, उन लोग। मैंने एक खबर भी चलाया था, हमें टेलीफोन आया हुआ था किसी प्रतिनिधि के द्वारा कि उस खबर को रोक दिया जाए, अपना आदमी। मैंने उस विषय पर एक खबर भी चलाया था कि जब पत्रकार को इतना ज्यादा रोका जा सकता है तो आम जनता के साथ उन लोग क्या करते होंगे और क्या अभी माहौल बना के रखे होंगे पंचायत का? बस यही, जब भी बैठते हैं जाकर के जहीं बैठते हैं वहाँ का थर्ड पर्सन आदमी जो भी दोस्तियारी है, जो भी मिलने के लिए आते हैं, सबको बोलते हैं कि आप लोग कहीं भी चल जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग ऊपर तक पहुंच है। ठीक है, हम ये जांच दबा देंगे, उसके बाद इन लोग के ऊपर उल्टा केस करेंगे, हम लोग FIR करवा देंगे, इन लोग जेल ले जाएंगे, लोग जेल में सड़ा देंगे इन लोगों को। तो आप लोग गलत है क्या? हम लोग इन लोग अगर गलत आदमी को ही ना जेल भेजा जाता है। हाँ, तो आप लोग गलत है क्या? वीडियो मैडम के नजर के सामने हम ही लोग चोरी किए हैं, हम ही लोग पंचायत का पैसा को डकार मार दिए हैं, सरकारी पैसा गमन किए हैं, हम और दिलीप जी तो किए हैं ना। उन लोग तो दूध का धुला हुआ है, जो उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उन लोग को अभी तक जांच नहीं बैठ रहा है। उच्च पदाधिकारी के कान तक बात, इतना हम लोग न्यूज बना रहे हैं, इतना हम लोग लेटर पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग के कान तक पता नहीं बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। तो हम लोग अब मान बना लिए हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री के पास जाएंगे 1-2 दिन में, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पास जाएंगे। देखिए, अभी आज का दिनांक 22 तारीख है। 22 तारीख है। आज 22 तारीख को फिर से हमारे स्टूडियो पर दिलीप रजक और कुलदीप दास आए हुए हैं और सिंगड़ा पंचायत को लेकर वही उल्लेख पे आए हुए हैं। लोग लोकपाल को शिकायत लिखे हुए हैं और हाल ही में ग्रामीण विकास सचिव को भी लिखे हुए हैं। अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिला है, लेकिन अंदरूनी कार्रवाई तो हो रहा है। कारण क्या है कि हमारे पास कई प्रतिनिधि का फोन आया, जनप्रतिनिधि का फोन आया और कई ऐसे लोग हैं जिससे हमारे से संपर्क करके खबर को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इस खबर के माध्यम से, चाहे तो मुखिया हो, जेई हो, पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, मैं कह देना चाहता हूं कि पत्रकार को दबाने का प्रयास ना करें। आप वो पत्रकार ना समझे कि रोड में 50-100 पे मैनेज हो जाता है और खबर को दबाया जा सकता है। ये पंचायत का विकास का कार्यों के हित पर आप पैसा का गमन किया है। मैं पहले भी कहा था कि अगर आप निष्पक्ष है तो इन लोग जिस प्रकार से हमारे स्टूडियो पर आए हुए हैं, आइए हम आपको चाय पिलाएंगे, उसके बाद ही पूछेंगे, आइए नाश्ता पानी सब करवाएंगे आपको। आप 3% पैरवी लगाकर आप क्या चाहते कि मैं खबर को बंद कर दूं? क्या इन लोग स्टूडियो पर हमारा आया हुआ है, इन लोग का जो सोच है, जो मुद्दे के साथ आए हुए हैं, क्या मैं उसको दिखाना छोड़ दूं? आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता का होता है, आप निष्पक्षता को तो मार रहे हैं। पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ है, इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता, जनप्रतिनिधि से आप लोग फोन करवा रहे हैं कि खबर को मत चलवाने बोलिए। इतना हद तक सही है ये? मैंने भी अपने लेटर पैड पर PMO CMO सारे जगह पर लिखा हुआ हूं, कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन के बाद इतना आप लोग पैरवी लगा रहे हैं। तो इतना पैरवी लगाने का जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि आप आए स्टूडियो पर, अपने सफाई दीजिए। आप अगर गलत नहीं है, सही है, तो मैं खबर चलाना बंद कर दूंगा। सही है? जी हाँ, सही है। इस पूरे मामला को हमारा वीडियो मैडम जो है, ठीक है, वो सबको लिपापोती करके सबको बचाना चाह रही है। अगर हम मुखिया जी को स्टूडियो पर बुला रहे हैं, उस सफाई से हम संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है, तो खबर चलाना बंद कर देंगे। जी हाँ, बुलाइए, डिबेट करवाइए, बैठ करके जवाब मांगेंगे कि आखिर 6 फीट के कुआं में आखिर कितना इसने लेबर काम किया
कि उसमें 71,000 रुपये का निकासी हुआ। 12 फीट के कुआं में कितना लेबर काम किया, उसमें कितना सेप्टिक काम हुआ कि उसमें अगर हार्ट स्वेलिंग भी अगर उसमें निकलता है तो भी उसमें 1,53,000 रुपये का निकासी किस आधार पर किया? जब उसमें लेबर काम किया ही नहीं है तो उसमें किस आधार पर उसमें पैसा निकासी किया गया? किस प्रकार से सरकारी पैसा को गमन किया गया? अब इन लोग आएंगे और ऊपर में बोलेंगे क्या जानते हैं, जाकर के उस पैसे को रिकवरी करवा दूंगा। यानी कोई चोरी कर लिया, उसके बाद बोलिएगा क्या जानते हैं कि उस पैसा को मैं आपको दिला देता हूं। मतलब चोरी करके क्यों किया? आखिर उसमें लेबर काम नहीं किया है, सरकारी पैसा जो कि वो गरीब का मनरेगा का पैसा, जो रूरल डेवलपमेंट का गरीब का पैसा जो आता है, ठीक है, वो पैसा वो हक को इन लोग मार करके रख लिए हैं। उसके बाद बोलेंगे क्या जानते हैं कि हम रिकवरी करवा देंगे तो काम करवा देंगे। क्यों? आप पैसा का निकासी कैसे हुआ, हमको ये जवाब दीजिए। अगर मुखिया अगर इतना अगर दूध का धुला, पंचायत सेवक अगर इतना दूध का धुला है, वीडियो मैडम अगर इन लोगों को बचा रही है, जय बचा रहा है, तो उन लोग आकर के सामने में डिबेट करें। इन लोग बताए कि कितना सेफ्टी काम हुआ, कितना लेबर, कितना मेंटेनेंस उसमें हो सकता है, आकर के बताए। माफी पुस्तिका लेकर के आए, वो एमबी लेकर के आए, जय जो एमबी भरते एमबी लेकर के आए, वो देखा है सामने में कितना लेबर काम किए हैं, इतने इसमें हार्ड पत्थर निकला है, इसमें नॉर्मल पत्थर निकला है, इतना काम हुआ है, तब जाकर के 1,53,000 रुपये 12 फीट में हमने इन लोगों को पेमेंट किया। और इसमें तो अधिक से ज्यादा इसमें तो पुराना कुआं का काम हुआ है, जो कि वीडियो मैडम को कहीं नहीं दिख रही है। और हम इन लोग से सवाल पे सवाल कर रही है वीडियो मैडम कि आपको कैसे पता है कि ये पुराना कुआं है या नया कुआं? अब बताइए कि हम लोग जमजात से मार रहे हैं, मेरा पंचायत है, मेरा घर है, और हम ही लोगों को पता नहीं कि ये नया कुआं है या पुराना कुआं है। और पुराना कुआं में 3-3 लाख 4-4 लाख 3-3 लाख 3.5 लाख 4 लाख पेमेंट दे करके बैठे हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी देख रहे हैं हमारे इस न्यूज को, और अगर मुखिया देख रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं जो हमारे साइड पे कुलदीप दास बैठे हुए हैं वो जानकार है, वो जानकारी लेकर ही सारे चीजों पर जानकारी लेकर ही हमारे स्टूडियो पर ये आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास जानकारी का अभाव है, और मनरेगा का सारा डिटेल इनके पास है, जो आपने कार्य किया है ना सारा डिटेल इनके पास है। और ऐसे ही ये नहीं आरोप लगा रहे हैं, मैंने भी उस पेपर को खंगाला है, मैंने जो शिकायतकर्ता के आधार पे जो शिकायत स्थल है वहां पर भी मैंने जाके अपने खबर को कवरेज किया है, वहां पर भी मैंने सत्यता पाया। हालांकि आधिकारिक सत्यता नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार ये सत्यता पाया गया है। लेकिन 5-6 फीट का गड्ढा में आप 71,000 का निकासी कर लेना ये कहीं से संभव नहीं है। और मैं इस टॉपिक पे अब आता हूं, जो आपने टेलीफोन करके हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल सोच कर भी ना करें। तो भाई मैंने अगर ऐसा आप किए तो मैं मनहानि का केस करूंगा, फिर मैं अपने तरीके से मनहानि का केस करूंगा। आप सोच लीजिए इस बात को, हमें दबाने का प्रयास न करें। अगर आप गलत नहीं है हमारे स्टूडियो पर आए, हम तो आपके वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि आप जब एक बड़े पैरवी लगा रहे हैं, एक सांसद विधायक लेवल के पैरवी तक जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर अगर कवरेज करने आएंगे, कहीं आप अनहोनी मेरे साथ करते हैं, हम जाएंगे। आप हमें सेफ्टी को उपलब्ध करवाइए, आपके घर भी हम जाएंगे, खबर भी बनाएंगे। सेफ्टी को उपलब्ध करवाइए, आपका घर भी जाएंगे और खबर भी बनाएंगे, लेकिन हमको टेलीफोनिक द्वारा किसी से पैरवी लगवाने का प्रयास ना करें। हम खबर को बंद नहीं करेंगे जब तक इसका अंततः तक नहीं चल जाते हैं, हम खबर को बंद नहीं करेंगे। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने लेटर पैड पर भी कई जगह लेटर को लिखा, पीएमओ को लिखा, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिखा, सीएमओ को भी लिखा, झारखंड सरकार को भी लिखा, और उसके बाद आप लोग का ये जो जनप्रतिनिधि के द्वारा ये पैरवी लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर तो है ही। और कुछ कहना चाहते हैं दिलीप जी, आप क्या कहता है? नहीं, हम लोग जांच चाहते हैं, हम लोग उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं, हम लोग प्रखंड स्तरीय जांच नहीं चाहते हैं। हम लोग उच्च स्तरीय जांच चाहिए और निष्पक्ष होकर के जांच चाहिए। इसके लिए हम लोग को जितना दूर तक जाना पड़े, हम लोग को जहां जाना पड़े हम लोग जाएंगे, और जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग सिंगला पंचायत में जांच करवा के रहेंगे। दोबारा जांच होगा, दोबारा जांच होगा। अगर दोबारा अगर निष्पक्षता से जांच नहीं होता है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास जाएंगे, हम लोग फिर से जांच मांगेंगे, लेकिन जांच करवाएंगे। देखिए इन लोग भी जीत पड़े हुए हैं, आप भी जीत पड़े रहे हैं। अब देखना है कि रण क्षेत्र में कौन जीतता है कौन हारता है। चलिए इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ सूरज दास। जय हिंद, जय भारत।